चलिए टॉपिक हमारा क्या है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट या इसी को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट बच्चे? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय ग्रिफिथ इन 1928। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए किस ईयर में कंडक्ट करे ग्रिफिथ ने? 1928 में इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा ग्रिफिथ ने। 1928 Griffith conducted this experiment. Conducted this experiment. With Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae लास्ट क्लास में बता चुके थे। ठीक है बच्चे, Streptococcus pneumoniae which is also called as Diplococcus pneumoniae. Is it clear? Which causes ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? These bacteria causes, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, these bacteria causes निमोनिया। क्या कॉज करता है? निमोनिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है? निमोनिया। आपको ये भी मैं बताया था कि इस बैक्टीरिया के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के दो फॉर्म होते हैं। जैसे आपके दो फॉर्म होते हैं, कहीं अच्छा कहीं बुरा, इसी तरह इनके भी दो रूप होते हैं। एक होते हैं आर स्ट्रेन और दूसरा होता है एस स्ट्रेन। जब इन बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को तुम न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या करोगे? न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कराओगे तो इनकी जितनी भी कॉलोनी प्रोड्यूस होगी वो रफ कॉलोनी प्रोड्यूस होगी। ये इनके पास क्या होगा? इन बैक्टीरिया को जब तुम न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कराओगे तो जितने भी कॉलोनी प्रोड्यूस होंगे सब एस स्ट्रेन वाले होंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ पे क्या होंगे? आर का मतलब रफ स्ट्रेन, आर का मतलब रफ और एस का मतलब स्मूथ। ठीक है बच्चे, आइए इसमें कुछ हम लोग डिफरेंसेस भी लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा रफ कॉलोनी प्रोड्यूस होगा। रफ कॉलोनी प्रोड्यूसेस when it is cultured in nutrient media। ठीक है बच्चा जी। दूसरा होगा स्मूथ कॉलोनी were produced वर मत लगाओ, is produced when it is cultured in nutrient media। ये क्या होते हैं? रफ स्ट्रेन अच्छे होते हैं। तो इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, ये हो गया होगा सबका। चलो दूसरा मैं डिफरेंस देखिए। दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है कि ये क्या होगा? ये पैथोजेनिक होते हैं कि नॉन पैथोजेनिक? लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूं कि ये पैथोजेनिक नहीं होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं। क्या होते हैं? नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है? जो डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, नॉन पैथोजेनिक के पैथोजेनिक टर्म के लिए हम एक यूज और टर्म करते हैं वायरुलेंट। क्या यूज करते हैं? वायरुलेंट। वायरुलेंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना? नॉन पैथोजेनिक के लिए क्या बोल सकते हैं? नॉन वायरुलेंट। क्या बोल सकते हो? नॉन वायरुलेंट बोल सकते हो। ये क्या होता है? पैथोजेनिक। तो इसके लिए कह सकते हो कि वायरुलेंट होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? वायरुलेंट होते हैं जो डिजीज। ठीक है, अब कितना तेज बोले बच्चे? एक अभी बोलेगा कि थोड़ा स्लो पढ़ाइए, कोई बोलेगा तेज पढ़ाइए। बहुत तेज ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना? एक होता है नॉन पैथोजेनिक विच इज कॉल्ड एज नॉन विरुलेंट, और एक होता है पैथोजेनिक जिसको तुम क्या कहते हो? वायरुलेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हो? वायरुलेंट। कोई भी स्क्रीनशॉट ले लेना पूरे अटेंडेंस का। ठीक है, दूसरा चीज देखो क्या होता है। अगर ये पैथोजेनिक होगा तो कॉजेस डिजीज, डू नॉट कॉजेस डिजीज। दैट इज एक वर्ड को मैं लिख रहा हूं जिससे आपको याद होने में आसानी हो। डू नॉट कॉजेस डिजीज। ठीक है, डू नॉट causes disease that is violent का क्या मतलब होता है? causes disease। is it clear everyone? बोलो तीसरा डिफरेंस क्या होता है? क्यों ये पैथोजेनिक नहीं होते हैं? क्योंकि इनके ऊपर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी कैप्सूल, ठीक है, जो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, कैप्सूल इज एब्सेंट।
capsule is absent, capsule is present, capsule is present. That acting as किसके तरह act करता है? Acting as एंटीजन, एंटीजन एक्टिंग एज एंटीजन है, यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ, छोड़ दो, दैट इज कैप्सूल एक्ट्स एज एंटीजन, ठीक है ना? एंड दैट इसमें क्या लिख सकते हैं? एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज आर एब्सेंट, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज आर एब्सेंट, प्रॉपर्टीज आर एब्सेंट। एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज भी बोल रहे हो, जो कैप्सूल होती है, ठीक है, उसके पास ऐसा कोई केमिकल्स होता है जो क्या कॉज कर, जो एंटीजन होता है, क्या होता है? एंटीजेनिक नेचर का होता है और वही डिजीज कॉज कराता है। ठीक है बच्चे, बोलिए, सभी को क्लियर है? बोलो, इज इट क्लियर एवरीवन? टेल मी एवरीवन, क्लियर है ना? रब कर दें, रब कर दूं, सभी बोलो, सभी का नोट हो गया? ठीक, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है? चलिए अब हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट कब आता है? ओ गुड अमित, आप तो गए बच्चे। अब देखो, मैं इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने वाले, तो इस एक्सपेरिमेंट ने करा क्या? ग्रिफिथ ने करा था, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंट को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए, पहला क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट ने करा क्या? एक उन्होंने चूहा पकड़ा, क्या पकड़ लिया? चूहा पकड़ लिया। और तुम एक चीज मैं क्लियर कर दूं, तुम जब भी कभी लैब में जाना, ठीक है, आगे पढ़ोगे भी, जब भी तुम लैब में जाते हो तो बैक्टीरिया से इन्वायरमेंट में पड़ी नहीं होती है, ठीक है ना? जो भी बैक्टीरिया होते हैं सोल्यूशन के फॉर्म में होते हैं बच्चे। किस फॉर्म में होते हैं? सोल्यूशन। जब भी आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है तो जिस तरह का बैक्टीरिया का स्ट्रेन रखा होगा, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में लो और तुम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट, बैक्टीरिया में लो और अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करो, ठीक है ना? तो सोल्यूशन, मान लो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का उन्होंने सोल्यूशन निकाला, उस बैक्टीरिया का सोल्यूशन, और उसको उन्होंने क्या करा? कल्चर मीडिया पे ग्रो करा। कल्चर मीडिया पे ग्रो करेगा तो जितनी बैक्टीरियल कॉलोनी होंगी ग्रो करेंगे, क्या करेंगी? ग्रो करती है। इज इट क्लियर? हुआ क्या? उन्होंने क्या करा? जैसे सोल्यूशन फॉर्म में बैक्टीरिया को लिया, मान लो आर स्ट्रेन वाले को लिया, एस स्ट्रेन वाले को लिया इंडिपेंडेंटली, तो उसको क्या करा? उन्होंने इंजेक्शन में ले लिया। किस में ले लिया? इंजेक्शन। आप कोई भी चीज इंजेक्शन में ले लो, अगर किसी को इंजेक्ट कर दोगे तो मतलब बैक्टीरिया तुमने ट्रांसफर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो। और देखते हैं, ठीक, अब इस रजिस्टर को हम कहें कि चलो वैभव तुम इसको क्या करो, तुम इस पर इंजेक्शन लगाओ, तो इसको कोई इंजेक्शन पे फर्क पड़ेगा? नहीं। हमको ऐसा चीज चाहिए जो लिविंग हो। क्या हो? लिविंग हो, उस प्रॉपर्टी को वो शो कर सके, जो भी उसके अंदर हम लोग दे रहे हैं वो प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस कर सके। इज इट क्लियर? हम लोग लिविंग थिंग कौन लिया गया है? चूहे को उन्होंने लिया। ह्यूमन पे तो नहीं ले सकते, पता चला ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करे, ह्यूमन मर गया, पता चला उनको वैसे ही जेल हो जाएगी, ठीक है? उन्होंने छोटा सा चूहा पकड़ा। आइए एक्सपेरिमेंट करें क्या हमने? पहला उन्होंने देखा कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, सॉल्यूशन जिसमें ये बताओ आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इंजेक्शन ने फिल कर लिया, बैक्टीरिया इसमें होती सोल्यूशन फॉर्म में होती है। आर स्ट्रेन को क्या करा उन्होंने? इंजेक्शन में लेके इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्ट करा माइस को, इसको माइस, माउस, जो भी है, रैट, जो भी तुम बोलो, ठीक है, उसको उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। किस चूहे का, किस फॉर्म का इंजेक्शन लगाया? जिसमें आर स्ट्रेन उन्होंने रखा हुआ था। अब जैसे ही बच्चे चूहे को उन्होंने क्या लगाया? इंजेक्शन लगाया, तो बताओ आर स्ट्रेन पैथोजेनिक नेचर होता है क्या? सभी सोच बताओ, आर स्ट्रेन पैथोजेनिक नेचर तो होता नहीं है, तो चूहे की मौत नहीं होगी, मतलब उसको निमोनिया नहीं हुआ, चूहा जैसे था वैसा ही हंस रहा था, खेल रहा था, मस्त था, ठीक, मतलब चूहा जिंदा था, अलाइव। ये बातें सबको क्लियर हो गई कि नहीं? कि जैसे उन्होंने आर स्ट्रेन इंजेक्शन में भरा और इंजेक्शन में भर के चूहे को लगा दिया, चूहे को जैसे उन्होंने लगा दिया बच्चे ना, चूहे की मौत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आर स्ट्रेन डू नॉट कॉजेस निमोनिया। आर स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस डू नॉट कॉजेस निमोनिया। जब तक उसको निमोनिया नहीं होगा तो मरेगा नहीं। ठीक है बच्चे, ये बोलो, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सभी बोलो, इज इट क्लियर? अब देखो क्या करा, दूसरा क्या लिया? दूसरे बार में उन्होंने लिखा एस स्ट्रेन को लिया, एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, ये सब एस स्ट्रेन हो चाहे आर स्ट्रेन हो, वो लिविंग कंडीशन में ही थे, ठीक है ना? बैक्टीरिया लिविंग नहीं थे। अब इसको उन्होंने इंजेक्ट करा, इंजेक्शन में करके इसको माइस को, अब क्या होगा? माइस। अब बताओ अब क्या होगा? चूहे की मौत होगी कि नहीं? कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर ही दिए, चूहे की मौत होगी कि नहीं? बिल्कुल चूहे की मौत हो जाएगी, बिल्कुल मौत हो जाएगी, क्योंकि आर एस स्ट्रेन वाला क्या है?
एस स्ट्रेन वाला बच्चे पैथोजेनिक नेचर का होता है, वायलेंट नेचर का होता है, कि कौन सा नेचर होता है, वायलेंट नेचर, व्हिच कॉजेस निमोनिया इन द लिविंग बॉडी, दैट इज चूहा। चूहे के अंदर क्या हो जाएगा, चूहा भगवान को प्यारा हो जाएगा, तो मतलब चूहे की मौत, डेथ, चला गया बेचारा दुनिया से आउट। अब इन्होंने क्या करा, तीसरे बार में देखिए ये एस स्ट्रेन लिविंग कंडीशन में था ही, एस स्ट्रेन लिविंग था, ये भी लिविंग ही है। अब देखो उन्होंने क्या करा, सोचा चलो कुछ देखते हैं, एस स्ट्रेन को हम क्या करते थे, आग लगा देते हैं। एस स्ट्रेन को उन्होंने आग लगा दिया, आग लगाना इन द सेंस एस स्ट्रेन को हीट कर दिया। क्या कर दिया, जो हम चूहा वो क्या किया, टेस्ट ट्यूब में लेकर सॉल्यूशन को हीट कर दिया। अब हीट कर दिया तो क्या होगा, एस स्ट्रेन को हीट कर दिया, तो जितने लोग हीट थे, जितने उसके अंदर चूहे थे, क्या थे बोलो, चूहे थे, वो सब सैनिटाइज हो गए, वो आराम से सो गए सब, ठीक, सो गए। चलो उनको सुना दिया गया। आपकी को अगर कोई कह दे चलो प्रियांशु को हम चलो थोड़ा सा आग लगा दें, प्रियांशु आग जला दे, तो प्रियांशु कितना मजा आ रहा होगा उस समय, कंडीशन नहीं, प्रियांशु चुप हो जाएंगे, जल जाएंगे, हम कहाँ जल जाएगा, ठीक, इंजेक्ट, अब जैसे माइस में इंजेक्ट करें, अब चूहे की क्या हो जाएगी, मौत हो गई, क्या हो गई, चूहे की मौत हो गई कि नहीं, नो, चूहा इज अलाइव, चूहा जिंदा रहा, चूहा कैसा रहा, जिंदा रहा। तो एक बात बहुत ध्यान से सुनना, एस स्ट्रेन जब लिविंग कंडीशन में थी, जब तक चूहे को अगर हमने इंजेक्शन लगाया तो चूहे की मौत हो गई, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर निमोनिया कॉज कर दिया और मर गया, ठीक है बच्चे, जस्ट वेट। एस स्ट्रेन को जैसे वो इंजेक्ट करा, हीट, कौन सा हीट किल्ड, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जैसे उन्होंने माइस में इंजेक्ट करा, चूहे की मौत नहीं हुई, क्या नहीं हुई, चूहे की मौत नहीं हुई। अब लास्ट केस ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा केस में उन्होंने क्या करा, चौथे केस में उन्होंने क्या करा, पकड़ा आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को, पकड़ लिया जो लिविंग स्टेट में थी, आर स्ट्रेन वाले को, देखो इंजेक्शन में करेंगे, ठीक, मगर आर स्ट्रेन को, आर स्ट्रेन कैसा था बच्चे, लिविंग स्टेट में था, किस स्टेट में, लिविंग स्टेट, प्लस अब हीट किल्ड एस, यहाँ पे एस स्ट्रेन को भी लिया उस इंजेक्शन में, एस स्ट्रेन को जो हीट किल्ड था, हीट किल्ड, अब दोनों को मिक्स करके लगाए, मिक्स करने के बाद इंजेक्ट करें इसके अंदर, चूहे के अंदर, माइस के अंदर जब इंजेक्ट करें, चूहे की मौत हो गई, क्या हो गई, चूहे की मौत हो गई। अब उनको बहुत तेज झटका लगा, क्या लगा, बहुत तेज झटका लगा, क्या झटका लगा, पहले इतना नोट करिए, फिर छठे को हम आपको सुनाते हैं, नोट इट, प्लीज नोट इट एवरीवन, डू इट फास्ट। कितने लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में आया कि कैसे एकदम विजुलाइज करना है, चीजों को रटना नहीं है, याद रखिएगा, बैक्टीरिया सॉल्यूशन के फॉर्म में लैब में रखी रहती है, तो हम उसको इंजेक्शन में ले सकते हैं, इंजेक्शन के लेने के बाद जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं, जैसे आपने कभी अगर 11th में अगर हम पढ़ाएंगे तो पहले भी हम बताए होंगे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को, ग्राम स्टेनिंग जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था तो वहां पे बताया था ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में क्या करते हैं कि स्लाइड पे हम क्या करते हैं बच्चे, स्लाइड पे बैक्टीरिया का सॉल्यूशन ले लेते हैं, बैक्टीरिया का 1 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ कराते हैं, ठीक है ना, ठीक है, इज इट क्लियर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। अभी बच्चे अभी मत पूछिए, अभी पहले इतना लिख लीजिए, अभी कंडीशन इन दोनों को समझाएंगे, अभी तो वही तो क्या झटका लगा वही तो समझाने वाला है, पहले इतना तो नोट करो, ठीक है, नुपुर, इज इट क्लियर बच्चे, नुपुर क्लियर है, गुड, हो गया सबका, चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, अब इसको हम रब कर देंगे तो चलो समझ में आएगा, दो लाइन तो समझ में आ गया, ये निमोनिया कॉज कर दिया गया होगा तो मर गया होगा, और दूसरा उसके अंदर एक के अंदर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी नहीं थी, आर स्ट्रेन वाले के पास तो निमोनिया कॉज नहीं करा, उसकी मौत नहीं हुई। इन दोनों केस पर हम समझाने वाले, इसी पर क्वेश्चन है, इन दोनों को कंक्लूजन में क्या निकाला गया, कंक्लूजन में क्या देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने सोचा जब वो हीट फीड कर रहे थे तब तो चूहे की क्या है, चूहा जिंदा रहा, जब क्योंकि मान लो चूहा को अगर किसी भी चीज को सब्सटेंस को हीट कर दे, जैसे आप लोग घरों में क्या करते हो, फ्रूट्स फल लाते हो, अगर नहीं लाते हो तो अब सुन लो, जैसे कोई भी बाहर की चीज, इस कंडीशन इन एनवायरमेंट कंडीशन को देखते हुए जब भी कोई चीज आप बाहर से लेकर आओ तो आप उसको बॉयल कर दो, क्या कर दो,
बॉईल कर दो। बॉईल करने के बाद जो भी बैक्टीरिया पैथोजेंस होते हैं बच्चे ना, हाई टेम्परेचर पर ग्रो नहीं करते। सबका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसपे वो ग्रो करते हैं। सब लोग ध्यान से बातों को सुनिएगा प्लीज। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजेंस अपने बियॉन्ड टेम्परेचर से ज्यादा ग्रो नहीं करते हैं और उससे कम भी ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो उनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है एट अ प्रॉपर टेम्परेचर। तो उनको प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा तभी वो ग्रो करेंगे। अदरवाइज आप टेम्परेचर जब बढ़ा देते हो बच्चे, जब टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो क्या होता है, वो सैनिटाइज हो जाते हैं। आप ऐसे समझो, सैनिटाइज हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। वियोग में पड़ जाएंगे और वियोग में कुछ पढ़ते 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 सोचते सोचते क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया उनको, और हार्ट अटैक आ गया ऊपर चले गए। ठीक, ऐसे याद रखिए, ठीक है ना। वैसे ही आप कोई भी सब्सटेंस, कोई भी घरों में सामान लेकर आओ, पहले तो आप उसको बॉयल कर दो। क्या कर दो, अब इतना बॉयल मत कर देना, पता चले आम लेकर आए हैं खरीद के मार्केट से और उसको बॉइलिंग कर रहे हैं। इज इट क्लियर? बॉइलिंग करने के बाद पता चला आम खत्म हो गया, ठीक है ना। बॉइलिंग उतना करिए जितना होना चाहिए। सब्जी फ्रूट्स को आप बॉयल करके ही खाइए। सुनिए, कोरोना वायरस को भी अगर आपको रोकना है थोड़ा सा, तो उसको बॉयल करके रखिए, ठीक है ना। पता नहीं उसका टेम्परेचर क्यों ना हम लोग करें, ठीक। चलो अब क्या होगा, उन्होंने इसीलिए इसको चलो हीट करा तो समझ में आ गया। चूहे की क्या, चूहा वहां पे शांत हो गया होगा और चूहा जब सॉरी बैक्टीरिया शांत हो गया होगा, और बैक्टीरिया शांत होने की वजह से बैक्टीरिया डिग्रेड हो गया। अब बैक्टीरिया क्या हो गया, मर गया होगा और इसीलिए चूहा जिंदा हो गया। ऐसे बस आप ऐसे करिए। आफ्टर दैट आर स्ट्रेन, लिविंग स्ट्रेन डालिए। अब ध्यान से सुनो, अब ये वाला केस समझ में आया। आर स्ट्रेन क्या डाले, लिविंग स्टेट में डाले, और ये तो भाई मर गए होंगे, खत्म हो गए होंगे। अब याद रहे, जो आर स्ट्रेन का मटेरियल होगा, सॉरी एस स्ट्रेन का जो मटेरियल होगा, वो कभी भी इजीली डिग्रेड नहीं करता है बच्चे। जो भी इसके पास केमिकल से बना होगा, वो केमिकल इजीली डिग्रेड नहीं करता है। इसके साइटोप्लाज्म में ऐसे तैर रहा होगा, ठीक है ना, डांस कर रहा होगा, ठीक। वो सब्सटेंस डिसॉल्व हो गया होगा और नॉट डिग्रेडेबल हुआ, वो डिग्रेड नहीं हो सकता है। वो क्या वेट करेगा कि कोई भी लिविंग और लिविंग सब्सटेंस उसको मिले, और जब भी लिविंग सब्सटेंस उसको मिलेगा तो जो इसका सब्सटेंस था, इसका मटेरियल, एसिड वाले का मटेरियल था जो डिग्रेड हो चुका था, इसका जो मटेरियल था बच्चे, वो मटेरियल क्या कर जाता है, एसिड को लिविंग बॉडी को खोजता है, और जैसे उसको लिविंग बॉडी मिलती है, वो अपना केमिकल उसके ऊपर ट्रांसफर कर देता है। क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे इसको समझते हैं, देखो कैसे, ध्यान से सबको सुनना। ये हमारा क्या था, हीट कील्ड वाला था। कौन से था, हीट कील्ड असिस्टेंट। ध्यान से सब सुनिएगा, हीट कील्ड वाला असिस्टेंट था बच्चे, हीट कील्ड असिस्टेंट। इज इट क्लियर? ये था हीट कील्ड असिस्टेंट, और दूसरा ये हमारा था बच्चे, ये हमारा था आर स्ट्रेट। ये तो बहुत अच्छा था बेचारा, आर स्ट्रेट लिविंग स्टेट में था, लिविंग स्टेट। तो ये तो भाई सैनिटाइज हो गए होंगे, तो इसका जो केमिकल्स होगा ना, असिस्टेंट के पास जो भी केमिकल होगा, वो केमिकल इजीली डिग्रेड नहीं होता है। हीट करने के बाद बच्चे इजीली डिग्रेड नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। हीट कील करने के बाद भी एसिड का जो केमिकल्स होता है वो इजीली डिग्रेड नहीं करता है। अब ये जो भी ये क्या है, ये क्या करेगा, मान लो इसका ये केमिकल्स है, ठीक है, ये केमिकल्स है, ठीक। जब तक इसको लिविंग बॉडी नहीं मिली तब तक चलो क्या हुआ, लिविंग बॉडी नहीं मिली तो चूहा अलाइव रहा। अब क्या हुआ, ये इसके पास इंफॉर्मेशन होती है, इस केमिकल के पास, इस केमिकल के पास इंफॉर्मेशन होती है, और ये केमिकल लिविंग बॉडी, जैसे इसको लिविंग बॉडी दिखी कौन, आर स्ट्रिंग, जैसे इसको लिविंग बॉडी आर स्ट्रिंग दिखी, तब ये क्या करता है, इसके पास केमिकल प्रॉपर्टी, इसके पास प्रॉपर्टीज होती है, इंफॉर्मेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसके पास इंफॉर्मेशन होती है फॉर कैप्सूल फॉर्मेशन। इस केमिकल के पास प्रॉपर्टी होती है, सुनो ध्यान से सुनो तुम, इस केमिकल के पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, क्या करने के लिए, कैप्सूल फॉर्मेशन करने के लिए इस केमिकल के पास इंफॉर्मेशन होता है। अब ये क्या करता है, जैसे इसको लिविंग बॉडी मिलती है, और लिविंग बॉडी कौन है बच्चे, आर स्ट्रिंग, आर स्ट्रिंग को क्या कर देता है, इसके पास जानते हो आर स्ट्रिंग के पास कोई कैप्सूल तो होती नहीं है। अब इसको इंफॉर्मेशन दे दिया कि भाई अब तुम क्या करो, अपने ऊपर कैप्सूल बनाना स्टार्ट करो। तब ये क्या करता है, जैसे ही इंफॉर्मेशन आर स्ट्रिंग पाया, तब इसके ऊपर आर स्ट्रिंग के ऊपर क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, कैप्सूल बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या बनना स्टार्ट हो जाता है बच्चे, कैप्सूल। क्या बन गया, कैप्सूल। ये बताओ, ध्यान से सोच के बताना, किस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट होती है, आर वाले के पास कि एस स्ट्रेन के पास, जल्दी बताइए, आप बताइए, जल्दी बताइए, किस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल प्रेजेंट होती है,
आर स्ट्रेन वाले के पास कि एस स्ट्रेन वाले के पास? सब लोग बताओ जल्दी, आर वाले के पास कि एस वाले के पास? इज इट क्लियर? अभी जैसे इसके पास आर स्ट्रेन के पास इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ, किसने प्रोड्यूस करा? हीट गिल्ड ने। इंफॉर्मेशन जैसे ही दिया, आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें? एस स्ट्रेन में। किसमें? एस स्ट्रेन में। आर स्ट्रेन लिविंग स्टेट में था बच्चे, और जैसे केमिकल इंफॉर्मेशन उसको मिला कि कैप्सूल बनाना है, अब उसके ऊपर कैप्सूल की लेयर बन गई, और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल लेयर आर स्ट्रेन इज कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन, और एस स्ट्रेन अब कहां पे है? आर स्ट्रेन कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन, व्हिच कॉजेस डिजीज इन द बैक्टीरिया, रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ डेथ, रिजल्ट इनटू डेथ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए, इज इट क्लियर? क्यों चूहे की मौत हुई? सबको क्लियर हो गई लास्ट में? इज इट क्लियर एवरीवन? 100% बोलो जल्दी, क्यों मरा? क्लियर हुआ कि आर स्ट्रेन वाला ट्रांसफॉर्म हो गया एस स्ट्रेन में, आर स्ट्रेन वाला ट्रांसफॉर्म हो गया एस स्ट्रेन में। इज इट क्लियर? ये देखिए, आर स्ट्रेन वाला ट्रांसफॉर्म हो गया, अपने आप को चेंज कर लिया ड्यू टू इंफॉर्मेशन। कौन इंफॉर्मेशन दिया? केमिकल प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन किसने दिया? हीट के लिए। क्यों वो दिया? क्योंकि जो भी केमिकल्स होता है वो क्या होता है? इजीली डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है ना? और जैसे उसको लिविंग बॉडी मिलती है वो अपना केमिकल इंफॉर्मेशन उसको देता है, और इसकी वजह से आर स्ट्रेन वाला एस स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया। किसमें ट्रांसफर हो गया? और चूहे की क्या हो गई? इसीलिए एस स्ट्रेन जैसे ही मिला, जानते हो एस स्ट्रेन क्या कॉज करता है? डिजीज। तो चूहे की मौत हो गई, और इस वजह से चूहा क्या हो गया? मर गया, खत्म हो गया। पहले वाले केस में हीट फीड करने पर, पहले वाला जो तीसरा केस हम उठाए थे, हीट फीड एस स्ट्रेन, तो चलो ठीक है, उसके पास केमिकल तो था भाई, वो केमिकल इजीली डिग्रेड तो नहीं हो सकते, लेकिन वो केमिकल अपना इंफॉर्मेशन किसको देता भाई? उसको लिविंग बॉडी मिलनी चाहिए थी कि नहीं? कोई उसको कोई लिविंग बॉडी नहीं मिली थी, इसीलिए चूहा जिंदा था। चूहा कैसा था? जिंदा था, क्योंकि वो निमोनिया कॉज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका जो एस स्ट्रेन वाला है, एस स्ट्रेन हीट फॉर्म में था, ठीक है? वो कैसे भाई हीट लाइव कंडीशन में आएगा? वो चूहा जब तक लाइव नहीं होगा तब तक वो डिजीज कॉज नहीं करेगा। इस कंडीशन में अपना इंफॉर्मेशन वो आर स्ट्रेन को दिया, इस वजह से चूहे की मौत हो गई। इन्होंने बोला किसने बोला बच्चे? ये जो केमिकल्स है जिसके पास इंफॉर्मेशन है, ग्रिफिथ ने बोला उस केमिकल को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इस केमिकल को ग्रिफिथ ने बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्होंने क्या बोला? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम बोला। कॉल्ड दीज केमिकल, कॉल्ड, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, कॉल्ड दीज केमिकल कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। किसने बोला था भाई? ग्रिफिथ। ये ग्रिफिथ ने इस केमिकल को क्या बोला था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रिस्पांसिबल होता है हीट गिल्ड एस स्ट्रेन को, सॉरी आर स्ट्रेन को कन्वर्ट करता है एस स्ट्रेन में। दैट्स व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। हीट की एस आर स्ट्रेन कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन, ठीक? इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हो? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। और कौन सा केमिकल उन्होंने बताया कि केमिकल कन्वर्ट करता है? ग्रिफिथ ने बताया कि वो केमिकल होता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कितने लोगों को समझ में पूरा कॉन्सेप्ट आ गया? टेल मी, बोलो, ये पूरा बैकग्राउंड किसको समझ में आ गया? एकदम 100% बोलना, झूठ ना बोलना, झूठी बातें ना बोलिए। चाहे 5% समझ में आओ चाहे 10%, आप एकदम सही बात बोला करते, ठीक है? कितना समझ में आया किसी को? जल्दी बोलो, किसको क्लियर हुआ पूरा कॉन्सेप्ट? इस पर 100% जल्दी बोलिए, बोलो, सबको क्लियर है 100%? टेल मी एवरीवन, बोलो, ये बातें सबको क्लियर हुई? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का पूरा एक्सपेरिमेंट जी। तो ये हमारा था पूरा, क्या था बच्चे? ये हमारा पूरा क्या था? इनका एक्सपेरिमेंट। क्यों ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हो? तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं? यहाँ पे मैं शॉर्ट वे में लिख रहा हूँ कि आर स्ट्रेन कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन,